हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी का रोड शो। शहर में आज 2 बजे से रात 8 बजे तक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर राजधानी रांची में आज 10 नवंबर दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। रांची ट्रैफिक एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि आज शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक एयरपोर्ट से हिनू चौक से एचईसी गेट से अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़, अरगोड़ा चौक से सहजानंद चौक से न्यू मार्केट चौक और पंडरा बाजार चौक से पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट तक आने जाने के लिए कम से कम उपयोग करें। शहर में प्रवेश के लिए सामान्य वाहन बूटी मोड़ रिंग रोड, बोड़ैया रिंग रोड, कांके रिंग रोड एवं रामपुर रिंग रोड का प्रयोग कर सकते हैं। हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव व उनसे जुड़े दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव व उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सुनील श्रीवास्तव, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े कुल 16-17 जगहों पर छापेमारी की सूचना है। जानकारी के मुताबिक रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें जमशेदपुर के अंजनिया इस्पात समेत अन्य ठिकानों भी शामिल है। आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के सहारे पैसों की लेन देन की सूचना पर बीते 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी शुरू की थी। कुल मिलाकर 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर ने छापेमारी के दायरे में उन सभी व्यापारियों को शामिल किया था जिनका संबंध हवाला कारोबार से है। आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों के ठिकाने से 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। साथ ही छापेमारी के दौरान मिली नगद राशि का व्यापारियों के बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलान करने के बाद 70 लाख रुपए जब्त कर बैंक में जमा करा दिए थे। सीएम हेमंत ने कहा, भाजपा व विरोधी ताकतों का सपना होगा चकनाचूर, फिर महागठबंधन की होगी जीत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस प्रदेश में बाहर से आए कुछ लोग कुछ दिनों के लिए गिद्ध व चील की तरह मंडरा रहे हैं। इनमें कुछ आदिवासी तो कुछ गैर आदिवासी हैं। ये सभी झारखंड विरोधी हैं। झारखंड की उन्नति व प्रगति से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग यहाँ आकर तरह तरह का प्रलोभन देकर झामुमो समेत महागठबंधन की एकता और ताकत को तोड़ना चाहते हैं। वो खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अपना और पराया का फर्क समझती है। ऐसी विरोधी ताकतों को यहाँ पैर जमाने नहीं देगी। एक बार फिर भाजपा व उनके सहयोगियों का सपना पूरा नहीं होगा। इंडिया महागठबंधन सर्वाधिक सीटों पर काबिज होकर फिर सरकार बनाएगी। हेमंत सोरेन शनिवार को करंडी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यह सभा पॉडकास्ट से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी संजू सरदार के समर्थन में आयोजित थी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पुनः पॉडकास्ट से महागठबंधन प्रत्याशी संजू सरदार के हाथों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संजू सरदार आपके साथ रहकर आपकी सेवा करता रहा है। वैसे लोगों को अस्वीकार करें जो केवल चुनाव के समय ही आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। सरना धर्म कोड को मिलेगी मान्यता, सीजीएल परीक्षा होगी रद्द। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आजसू का वादा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सरना धर्म कोड को मान्यता दी जाएगी। धांधली को देखते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा भी रद्द कर दिया जाएगा। आजसू ने कहा कि सरकार की जमीन पर बने सभी कंपनियों में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। हर प्रखंड में नियोजनालय की स्थापना की जाएगी जहां सभी बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार, नौकरी, इंटर्नशिप व सहयोग राशि के लिए पंजीकृत किए जाएंगे। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत बनाया जाएगा। आजसू पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि गांव के विकास का फैसला गांव के लोग ही करेंगे। पेशा कानून को मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया जाएगा। सेवा का अधिकार कानून तथा सूचना अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। जाति, आय, आवासीय व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि यह प्रमाण पत्र घर में ही डिलीवर कराया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चुनाव आयोग ने कहा सभी बूथों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हर मतगणना केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है, इसलिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ वेबकास्टिंग की मदद से मुख्य निर्वाचन कार्यालय ध्रुवा से भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हीं माध्यमों से 3 गलतियां प्रकाश में आई थी, जिन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया गया था। वह शनिवार को निर्वाचन सदन ध्रुवा में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों के पास ASD सूची रहेगी। सूची में जिनका निधन हो गया है, जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं और अनुपस्थित मतदाता हैं, उन सभी का डिटेल रहेगा। इससे डुप्लीकेसी की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 1,66,82,82 की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। इसमें सबसे अधिक राज्य पुलिस ने 121,96,00,000 की जब्ती की है। वाणिज्य कर विभाग ने 8.43 करोड़, अखबारी विभाग ने 4.31 करोड़, वन विभाग ने 7.22 करोड़ और आयकर विभाग ने 1.62 करोड़ रुपए की जब्ती की है। राहुल गांधी ने झारखंड को दी 7 गारंटी, बोले 3200 रुपये में धान खरीदेगी गठबंधन सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड की जनता से वादा किया कि कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। वह धनबाद के बाघमारा में इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा और महिलाएं आज दुखी है, यह सच्चाई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं और कुछ नहीं करते। कहा कि देश में जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा चोट हमारी माताओं बहनों पर पड़ती है। उन्होंने कहा कि GST का पूरा ढांचा देश के गरीबों से पैसा लेने का तरीका है। राहुल गांधी ने आरक्षण की बात की। कहा देश में करीब 50% OBC, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। राहुल गांधी ने झारखंड के लिए इंडिया के 7 गारंटी की बात की। कहा कि फिर से गठबंधन की सरकार बनी तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इसके तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा। 1932 खतियान की गारंटी भी उन्होंने दी। कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति बनाई जाएगी। उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने का भी वादा किया। रांची नगर निगम की अनोखी पहल, उंगली पर वोट की स्याही दिखाकर ले निःशुल्क सुविधा का लाभ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। रांची में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान के प्रति उत्साहवर्धन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम ने भी विशेष पहल की है। मतदान दिवस यानी 13 नवंबर को मतदान करने वाले नागरिकों के लिए निगम कई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके तहत नागरिक अपनी उंगली पर स्याही दिखाकर निःशुल्क सिटी बस में यात्रा कर सकते हैं। वहीं निगम क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध पार्किंग में निःशुल्क वाहन पार्क कर सकते हैं, यानी निगम उनका वाहन पड़ाव शुल्क माफ कर देगा। साथ ही निगम के पार्कों में चुनाव के दिन मतदान करने वाले नागरिक और उसके परिवार के नाबालिग सदस्य बिना प्रवेश शुल्क दिए पार्कों में प्रवेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 11 SP रैंक के अधिकारी समेत 2000 अतिरिक्त फोर्स। रविवार 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के रांची में होने वाले रोड शो को लेकर पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को रांची पुलिस के 4000 अतिरिक्त फोर्स प्रदान कर दिया है। इसके अलावा 11 SP रैंक के अधिकारी के अलावा 30 अतिरिक्त DSP भी प्रदान किए गए हैं। वहीं गुमला में कार्यक्रम के लिए 2000 अतिरिक्त फोर्स के अलावा 29 DSP और 4 IPS तैनात किए गए हैं, जबकि बोकारो में भी 2000 फोर्स के अलावा 16 DSP और अतिरिक्त IPS अधिकारी प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की
मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी। इसके अलावा संबंधित रेंज डीआईजी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे। न्यू मार्केट चौक के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेगा। इस मार्ग में भाजपा कार्यालय है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर इस मार्ग में भी भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए इस मार्ग पर भी अगर प्रधानमंत्री का काफिला लोगों के अभिवादन के लिए रुके तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस ने मार्ग में सुरक्षा की तैनाती शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ओटीएस ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक हाईराइज बिल्डिंग में सुरक्षा का निरीक्षण किया गया है। यहाँ भी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। एसपीजी के अधिकारी भी संबंधित इलाके में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आकलन कर रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से सभी जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीएम हेमंत का विधानसभा चुनाव से पहले वादा, 2 साल में भरेंगे राज्य सरकार के सभी खाली पदे। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा वादा किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। वहीं राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली भाजपा ने नियुक्तियों की राह पर जो अड़चनें पैदा की थी वह भी दूर कर लिया गया है। हेमंत सोरेन ने बताया कि जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग भी होगी और फिर जरूरत के अनुसार नए पद सृजन भी किया जाएगा। साक्षात्कार में सीएम ने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में भी जो हजारों रिक्त पदों पर नियुक्तियां की है, इस दौरान वैसे रिक्त पदों पर भी नियुक्तियां होगी जिन पर राज्य बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा। आत्मनिर्भर होने के लिए युवा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। हेमंत दोबारा के नारे के पीछे की सोच के बारे में उन्होंने कहा कि अलग झारखंड बनने के बाद इतनी चुनौती भरी सरकार किसी ने नहीं चलाई। यह सरकार 2 से 2.5 वर्ष कोरोना काल में और अगले 2.5 साल भाजपा के षड्यंत्र के कारण युद्ध भूमि सरीखे हालत के बीच राज्य को सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी कर दिखाया है। इस सरकार द्वारा झारखंड में जनमानस की जरूरत और आकांक्षाओं के अनुरूप न सिर्फ योजनाएं बनाई गई है बल्कि उसे धरातल पर उतारा गया है। जमशेदपुर में रोड शो कर अमित शाह ने सरयू और पूर्णिमा दास साहू को जिताने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जमशेदपुर के साक्षी एरिया में रोड शो कर 2 विधानसभा सीट जमशेदपुर पश्चिमी से एनडीए प्रत्याशी सरयू रॉय को सिलेंडर छाप और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से कमल फूल पर पूर्णिमा दास साहू को जिताने की अपील की। मिली खबर के मुताबिक इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। बीजेपी समर्थक ने फूलों के साथ अमित शाह का अभिवादन किया। बदले में अमित शाह ने लोगों से मतदान की अपील की। रोड शो जमशेदपुर के जुबली पार्क के साक्षी गेट के पास से गोल चक्कर से शुरू हुआ। जैसे ही कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह आए वैसे ही अमित शाह ने सीधे गाड़ी पर चढ़कर माइक को संभाला। इसके बाद उन्होंने पहले सरयू और फिर पूर्णिमा दास साहू को आगे किया और दोनों को जिताने की अपील करते हुए आगे बढ़े। धनबाद के चिरकुंडा चेक पोस्ट से पुलिस ने जब्त किए 3 लाख रुपए इनोवा कार से हुए बरामद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इसे लेकर राज्य की सीमाओं पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच शनिवार को झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा स्थित इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर पुलिस और एसएसटी की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक इनोवा कार से 3 लाख रुपए जब्त किया है। इस मामले में बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के नितुरिया निवासी रंजन मांझी इनोवा कार से झारखंड आ रहे थे। तभी चिरकुंडा चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में इनोवा कार से नगद 3 लाख रुपए बरामद किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने देश को लूटकर खोखला कर दिया। झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को खूंटी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए झामुमो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि झामुमो नेता खुद को चीन की दीवार मानते हैं जो पार नहीं हो सकती, लेकिन वह अब वही दीवार घुसपैठियों के लिए एक रास्ता बन गई है। रोज हजारों घुसपैठिए उस दीवार को पार कर रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 50 साल तक एक ही परिवार ने देश को लूटा और उसे कमजोर कर दिया। यह वही पार्टी है जिसने देश की प्रगति के बजाय अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया। राजनाथ सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि
झारखंड में 52% आदिवासी आबादी अब 28% कैसे रह गई है। उन्होंने पूछा कि जनजातियां कहां गायब हो गई है, इन्हें कौन निगल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो कांग्रेस और राजद की महागठबंधन सरकार के कारण झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। राज्य की सरस्वती वंदना पर रोक लगाई जाती है और तीज त्योहारों के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं होती है जो राज्य में अशांति का माहौल पैदा कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं। अब झारखंड सहित देश के अधिकांश हिस्सों में नक्सली हिंसा लगभग समाप्त हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार बनने पर झारखंड के आदिवासियों की हड़पी गई जमीन वापस दिलवाने, वन अधिकार का वितरण करने और आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति पर वन विभाग द्वारा किए गए मुकदमे को वापस लेने का वादा किया। सीएम हेमंत ने किया बाबूलाल पर वार। कहा पिछड़ों का आरक्षण घटाकर उनके विश्वास का गला घोटा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर बढ़ गया है। हर पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय में हुई गलतियों या छूटे वादों को गिनाने में लगा है। इसी कड़ी में सीएम हेमंत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए बाबूलाल मरांडी पर वार किया है। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राज में पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर उनके हकों के साथ गद्दारी की है, उनके विश्वास का गला घोटा है। जबकि हमने पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया, आदिवासियों का आरक्षण 28% तक बढ़ाया, दलितों का आरक्षण 12% बढ़ाया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा ने किया। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर तेवर तल्ख किए दिए कार्रवाई के निर्देश। चुनाव आयोग द्वारा महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। मिली खबरों के मुताबिक आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और नेताओं को नसीहत दी गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान या सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। यह निर्देश आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य भर के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ हुई वर्चुअल बैठक में जारी किया है। इस दौरान आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में कहा गया कि चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में कई ऐसी शिकायतें आ रही है जो परेशान करने वाली है। इसमें बताया गया कि महिला प्रत्याशी के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। इसे लेकर आयोग ने अधिकारियों से इस तरह के मामले में नज़र रखने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां भी कांग्रेस नेता इरफान अंसारी पर जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में भी चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की गई थी। बहरहाल इस मामले में इरफान अंसारी ने बाद में सीता सोरेन से माफ़ी मांगी और फिर अपनी सफाई भी दे दी थी। मांडर में बोले सीएम हेमंत सोरेन, बहरूपिया बनकर समाज को तोड़ने का काम कर रही बीजेपी। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को मांडर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें झारखंड विरोधी भाजपा से सतर्क रहना है। यह बहरूपिया बनकर सिर्फ समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज मांडर विधानसभा की जनता का यह उत्साह ही बता रहा कि उनका प्यार और आशीर्वाद है इंडिया गठबंधन के साथ है। मौके पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की और शिल्पा नेहा तिर्की सहित अन्य नेताओं ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। रांची के कुछ स्कूलों पर सीबीएसई ले सकती एक्शन, मंडरा रहा मान्यता रद्द होने का खतरा। स्कूलों में बढ़ रहे डमी नामांकन के चलन पर सीबीएसई की ओर से सख्ती दिखाई गई है। इसे लेकर 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के करीब 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी गई है। अब इसी कड़ी में बोर्ड की ओर से राजधानी रांची के कई स्कूलों पर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा। सूत्रों की माने तो रांची में कई स्कूल है जो डमी एडमिशन लेते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से पूर्व में ही रेगुलर क्लास नहीं करने वाले विद्यार्थी का नामांकन लेने की मनाही है। लेकिन फिर भी राजधानी के कई स्कूलों में डमी विद्यार्थी का नामांकन होता है। इस बात की जानकारी तब हुई थी जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थी का नामांकन रांची में पाया गया था, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन लोगों ने दूसरे राज्यों में रहकर की थी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीबीएसई द्वारा स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है।
पिछले साल 2023 में भी झारखंड के लगभग 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। उस समय इन स्कूलों पर बोर्ड के मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप लगा था। अब सीबीएसई कोर्स से चल रही कार्रवाई के चलते डमी विद्यार्थी का नामांकन लेने वाले स्कूलों की मुसीबतें बढ़ गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, गवाही की विश्वसनीयता गवाहों की संख्या पर नहीं, साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी गवाह की गवाही की विश्वसनीयता गवाहों की संख्या पर नहीं बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर किसी मामले में गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो अकेली गवाह पर ही दोष सिद्धि की जा सकती है। हाईकोर्ट साहिबगंज की निचली अदालत द्वारा हत्या के जुर्म में दोषी करार दिए गए गुमित मुर्मू की अपील पर सुनवाई कर रहा था। साहिबगंज सिविल कोर्ट ने गुमित मुर्मू को डायन हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में 3000 सीटें खाली। राज्य के 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2024-26 में 13,600 सीटों पर नामांकन के 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी लगभग 3000 सीटें खाली रह गई है। सीटें खाली रहने की स्थिति में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने नामांकन लेने से छूट या बचे हुए अभ्यर्थी को अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन लेने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 11 से 17 नवंबर 2024 तक अपनी इच्छा अनुसार वैसे कॉलेज में नामांकन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां सीटें बची हुई है। इसके बाद संबंधित संस्थान कोटिवार रिक्ति के आधार पर आवेदन किए गए अभ्यर्थी के मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन सूची जारी करेगा। सूची के आधार पर अभ्यर्थी 23 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन नहीं होता है तो अभ्यर्थी अन्य वैसे कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर 30 नवंबर 2024 तक नामांकन ले सकते हैं। आवेदन में अभ्यर्थी को CML रैंक दर्ज करना होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बीएड, एमएड, बीपीएड कोर्स में इस ओपन नामांकन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पार्षद के अनुसार नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सहित संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सबसे अधिक सीटें प्राइवेट कॉलेज में खाली रह गई है। सरकारी या अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे बीएड कोर्स में रिक्त सीटों की संख्या लगभग नगण्य है। बीएड कॉलेजों में पिछले वर्ष भी लगभग इतनी ही सीटें खाली रह गई थी। इसके बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में ओपन काउंसलिंग कर सीट भरने का प्रयास किया गया था। बताया जाता है कि प्राइवेट कॉलेजों में निर्धारित शुल्क तथा मन मुताबिक स्थान के कॉलेज में सीटें नहीं मिलने के कारण यह समस्या सामने आ रही है। 10 नवंबर को चिराग पासवान और 11 नवंबर को योगी आदित्यनाथ आ रहे झारखंड। इन क्षेत्रों में करेंगे चुनावी सभा। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा हुसैनाबाद व हैदरनगर में आयोजित होगी। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी सोमेश सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को हैदरनगर उच्च विद्यालय के मैदान में लोजपा सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 11 बजे दिन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 11 नवंबर को सुबह 9:30 बजे अनुमंडल मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा होगी। पूर्व मंत्री सह बीजेपी प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह ने हुसैनाबाद की सम्मानित जनता व बीजेपी कार्यकर्ताओं से दोनों कार्यक्रमों में भाग लेकर सफल बनाने की अपील की है। पलामू में अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार बने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों का प्रचार अंतिम दौर में आ गया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ये झारखंड के युवाओं की नौकरी खा जा रहे हैं। हमारी सरकार बना दो, हम सभी घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। अमित शाह ने कहा, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। ये कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में 10% मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये आरक्षण देंगे तो कम किसका होगा? दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का होगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का उल्लेख कर अपने वादों का दोहराया। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। जनता से अपील करते हुए कहा कि आप 350 करोड़ रुपए लूटने वाले को सबक सिखा दो, हम आपको सुखद प्रदेश देंगे। पलामू प्रमंडल की छतरपुर विधानसभा सीट से भाजपा की पुष्पा देवी उम्मीदवार है। अनाथ व दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड के सभी वर्ग के अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इसके तहत विद्यार्थी को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। ट्यूशन फी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो शेष ट्यूशन फी का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होने पर 4,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महीने के मध्य में कक्षाएं आरंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस महीने के लिए 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजना अंतर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे। आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने या फिर राज्य के बाहर लेकिन देश के अंदर NIRF अद्यतन रैंकिंग में 200 रैंक वाले या फिर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन, फार्मेसी कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में 100 रैंक प्राप्त किया हो। नेक द्वारा 1 ग्रेड वाले संस्थान भी मान्य होंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और PM जनमन अभियान पर केंद्र सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा PM जनमन अभियान पर केंद्र की भाजपा सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दी है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और PM जनमन अभियान ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि आदिवासी समाज का जीवन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। हेमंत सोरेन के विमान रोकने मामले में चुनाव आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक को लिखा पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में सभी प्रत्याशी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उनके स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित मामले पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक को 6 नवंबर तक परिस्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और कोई संवेदनहीनता ना रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ 23 अक्टूबर को निर्वाचन सदन में राजनीतिक दलों संघ एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में आयोजित की गई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को एयरपोर्ट अथॉरिटी के VIP मूवमेंट से संबंधित दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए संशय की स्थिति में संपर्क करने के लिए नंबर भी साझा किए गए थे ताकि विधानसभा निर्वाचन में सभी के लिए एक समान अवसर प्राप्त हो सके। बड़का गांव पहुंची कल्पना सोरेन का बीजेपी परिवार, कहा भाजपा ने घटाया पिछड़ों का आरक्षण। बड़का गांव में कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। कल्पना सोरेन ने कहा, कुछ दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए थे। बुलडोजर पर सवार होकर वो क्या बताना चाहते हैं? क्या यह बताना चाह रहे थे कि बड़का गांव के स्थानीय लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं योगी जी, यह यूपी नहीं झारखंड है। यहाँ बुलडोजर नहीं, यहाँ महागठबंधन की विकास की गाड़ी चलेगी। बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं लेकिन वे बुनियादी जरूरतों की बात नहीं करते। भाजपा द्वारा पिछड़ों का आरक्षण कम करने को लेकर कल्पना सोरेन ने कहा, जब झारखंड राज्य बना उस समय भाजपा के ही लोगों ने पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया। जब हमने विधानसभा से पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के बिल को पारित किया तो
इनको बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये लोग सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, जनमानस की नहीं। विधानसभा से आरक्षण का बिल हो या आदिवासी सरना धर्म कोड, हम इसे पारित कराते हैं। आज उस 27% आरक्षण को लाने के लिए हमारी महागठबंधन की सरकार खड़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।